वह आदमी अपना सूट उठाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसका हाथ अचानक हवा में ही रुक गया। उसे अपने दूसरे प्रतिस्पर्धी सूट की याद आई, जो जहर से भरा हुआ काला सूट था। अब उसे अपनी शक्ति की आवश्यकता है। देर रात एक काली रोशनी और छाया रात के आकाश से गुजरती है। यह सही है। डार्क स्पाइडरमैन हमले पर है। वह जादू की तरह शहर के ऊपर आकाश में उड़ता है और रात के साथ उसकी कोई असंगति नहीं है। यह ब्लैक स्पाइडर की शक्ति का भी प्रतीक है। जल्द ही वह अपराध स्थल पर पहुंच गया, लेकिन जमीन पर रेत के चलने के निशान के अलावा अपराध स्थल खाली था। वह अपनी नाक के नीचे सीवर में उतर गया और बिना कुछ कहे उसने सीमेंट के फर्श को अपने नंगे हाथों से पकड़ लिया। यह कहना पड़ा कि डार्क स्पाइडर वास्तव में बहुत मजबूत था। उसने चुपचाप हत्यारे का पीछा किया, लेकिन जल्द ही हत्यारे को भी एहसास हुआ कि कुछ गलत हुआ है। जब वह मुड़ा तो काली रोशनी और छाया ने उसे फिर से छिपा दिया, लेकिन अगले ही पल काली मकड़ी हत्यारे के सामने आ गई। हत्यारे के बारे में कोई बकवास नहीं थी। उसने अपनी मुट्ठी उठाई और उस पर वार किया। काली मकड़ी ने कोई कमजोरी नहीं दिखाई और तेजी से चलती मेट्रो की मदद से हत्यारे को दूर फेंक दिया। फिर उसने उसे पकड़ लिया और मेट्रो में धक्का दे दिया। अचानक टीवी में आग लग गई और जल्द ही हत्यारे का चेहरा पहचान से परे हो गया। लेकिन जैसे ही हत्यारा रेत और बजरी के संपर्क में आता है, वह जल्दी से ठीक हो सकता है। वे दोनों एक दूसरे को मुक्का मारते हैं और लात मारते हैं, जब तक कि हत्यारा गलती से एक पोखर में नहीं गिर जाता। ब्लैक स्पाइडर को पता चला कि उसकी कमजोरी क्या थी और उसने देखा कि हत्यारे का हाथ मिट्टी के ढेर जैसा हो गया और गिरने लगा। बिना किसी हिचकिचाहट के ब्लैक स्पाइडर ने अपने नंगे हाथों से भूमिगत जल पाइप को खोलने के लिए अपनी शक्तिशाली ताकत पर भरोसा किया। शक्तिशाली जल प्रवाह ने तुरंत हत्यारे को डुबो दिया। पानी के बपतिस्मा के तहत हत्या छिद्रों से भर गई और जल्द ही मिट्टी के ढेर में बदल गई और गायब हो गई। जैसे ही ब्लैक स्पाइडर गर्व से चला गया, सीवर के अंत में एक विचित्र दृश्य दिखाई दिया। एक मानव आकृति गंदे पानी से ऊपर आ रही थी। हाँ, यह अब भी हत्या थी। अब देखने के लिए कुछ अच्छा है।